हमारा स्पष्ट मांग है कि कांटी मरबन को या तो मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल से जोड़िए या फिर नया अनुमंडल सृजित करके इसका एक मुख्यालय बनाइए। बाकी मोतीपुर का अनुमंडल बना रही है सरकार, तो उसमें हमको क्या दिक्कत है, लेकिन कांटी मरबन तो पूर्वी में ही रहेगा या नया अनुमंडल बनेगा, हमारा यही मांग। बैरिया बस स्टेशन जब कांटी में है और वहां का आमदनी नगर निगम ले रही, खर्च कर रही है। स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसी में हमारा बस स्टैंड बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से वहां संवेदक काम कर रहे हैं, घटिया सामान का आपूर्ति कर रहे हैं। काफी गरमाया हुआ यूजीसी का मामला है, विश्वविद्यालय में अनुदान। देखिए ये बड़ा झंझटिया बात है, ये बड़ा झंझटिया बात है। विगत दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन मुजफ्फरपुर में समृद्धि यात्रा के तहत हुई। लगभग 850 करोड़ रुपए की सौगात जिले वासियों को देकर यहां से गए हैं। इसके साथ ही कई सवाल जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रमुख मुद्दे थे, उन मांगों को भी स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। इन तमाम विषय को लेकर के बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांटी के जेडीयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार जी है। आज बातचीत हम लोग करने पहुंचे हैं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर। तो पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको भी और आपके सभी व्यूअर को 77वें गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं और आपके चैनल को और आपको भी बधाई देते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो ज्वलंत समस्या है, जनहित का मामला है, उसको बेधड़क और बहुत ही निष्पक्षता के साथ आप उठाते हैं। इसके लिए हम अपनी ओर से आपको भी धन्यवाद करते हैं। एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कांटी के कार्यालय पे आपके द्वारा गणतंत्र दिवस मनाने की, कल भी है तो बड़े पैमाने पर आयोजन होगा। 1995 से मैं प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कांटी कार्यालय पर कांटी क्षेत्र के सभी शुभचिंतक, सभी कार्यकर्ता, कांटी क्षेत्र के महान मतदाता मालिक को निमंत्रण देकर बुलाता हूं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दोनों राष्ट्रीय पर्व को मैं मनाता हूं। और इस बार चूँकि जनता ने मेरे कंधे पर कांटी की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है और लोगों का भरोसा पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, स्वाभाविक है कि इस बार कार्यकर्ता और मेरे मन में भी इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने का एक हौसला तो है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, बड़े लगभग 850 करोड़ रुपए की सौगात मिली है जिले वासियों को। उसमें तमाम क्षेत्र के लिए बताया जा रहा है कि सौगात है, कांटी के लिए कुछ देकर गए या नहीं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्ध बिहार बनाने के सोच के साथ पूरे प्रदेश का जिलावार दौरा कर रहे हैं। बीते दिन जब वो राज्य के जिलों का भ्रमण कर रहे थे, जिन योजनाओं का घोषणा उनके द्वारा किया गया था, उन सारे योजनाओं का भौतिक स्थिति क्या है, मौके पर जाकर उसका समीक्षा कर रहे हैं और आगे क्या करना है प्रगति के लिए, उस पर भी बात हो रही है। और मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए थे, इस बार समृद्धि यात्रा में आए। समृद्ध बिहार बनाना है, प्रगति से समृद्धि की, समृद्ध बिहार बनाना है। और उनका एक और सोच है, वो चाहते हैं कि देश के पैमाने पर बिहार का स्थान अब शीर्ष बने, सबसे एक नंबर पर बिहार विकास के क्षेत्र में अपना स्थान कायम करे। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं और जिले में 850 करोड़ का उन्होंने विकास का योजना का शिलान्यास, उद्घाटन किया। बहुत ही सुखद और सकारात्मक इस चीज को हम लोग उस रूप में देखते हैं। और देखिए, कांटी में जो भी मुद्दा है, उन सारे मुद्दों पर मैं विधायक न रहते हुए भी लड़ भीड़ के सारे मुद्दों का समाधान, निदान लगातार हम करते रहे। और अभी फिलहाल कांटी में वैसा हमारा कोई वैसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया है। हमारे पास अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि कांटी विधानसभा क्षेत्र का कांटी और मरबन, इस दोनों प्रखंड को मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल के मुख्यालय जो प्रस्तावित है मोतीपुर, वहां ले जाने की बात हो रही है। आज से 10 दिन पहले
हमने इस मामले को मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी को, उनके नज़र में यह मामला लाया था, उन्हें आगाह किया था कि आप मोतीपुर में अनुमंडल का मुख्यालय बनाइए पश्चिम का, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांटी और मरवन मोतीपुर के बजाय पूर्वी अनुमंडल से आप जोड़िए, ताकि भौगोलिक रूप से जो इस दोनों प्रखंड का स्थिति है वो काफ़ी विचित्र है। इस कांटी का कुछ पार्ट बूढ़ी गंडक के पार और मेडिकल कॉलेज के बगल में है, कुछ पार्ट मुजफ्फरपुर नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर से सटा हुआ है, कुछ पार्ट कुरहन्नी से सटा हुआ है। तो भौगोलिक रूप से यदि आप देखिए तो मुस्तफ़ापुर के बगाही से अगर अनुमंडल कार्यालय में कोई काम कराना हो तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ के लोगों को मोतीपुर जाना पड़ेगा, और न केवल श्रम की बर्बादी होगी बल्कि आर्थिक रूप से भी लोग काफ़ी परेशान होंगे। और सिकंदरपुर जो मुजफ्फरपुर शहर का एक इम्पोर्टेंट स्थान है, और मुजफ्फरपुर नगर निगम का 2 वार्ड 1 और 12 वो कांटी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो MIT से जुड़ा हुआ है। तो जो भौगोलिक स्थिति है, इसके मद्देनजर कांटी प्रखंड के जो पूर्वी इलाके के लोग हैं, मरवन प्रखंड के जो पूर्वी और दक्षिणी इलाके के लोग हैं, उनको काफ़ी दूरी तय करके मोतीपुर जाना होगा। इसलिए हमने कहा है कि या तो कांटी, मरवन, मीनापुर और कुरनी को मिला के कांटी में एक नया अनुमंडल सृजित करिए और कांटी को एक अनुमंडल बना दीजिए। नहीं, अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो कांटी मरवन को आप पूर्वी से जोड़िए। अगर ये नहीं होगा तो ये मेरे लिए भी बड़ा परेशानी का सबब होगा, क्योंकि हम तो गरीब जनता, जो लुंगी वाला गंजी वाला भैया है, वो सबको कहे हुए हैं कि आपको कोई परेशानी कभी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं अपने सीने पर आपके सवाल को लेकर आगे बढ़ के लड़ाई करेंगे। कुछ लोगों में गलतफहमियां शायद हो गई थी आपके द्वारा जब इन मांगों को उठाया गया, तो मोतीपुर के कुछ स्थानीय लीडर का बयान अब सामने आने लगा है। नहीं, तो उनको जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं है। अब आप देखिए, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल और पूर्वी अनुमंडल, 2 अनुमंडल इस जिला में, और जिला का क्षेत्रफल अगर आप देखिएगा तो बिहार में अगर बड़ा जिला का कहीं कोई एक क्षेत्रफल वाला जिला है तो उसमें मुजफ्फरपुर का भी नाम आता है। और पश्चिमी अनुमंडल में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रशासनिक काम को सुचारू चलाने के लिए पश्चिमी अनुमंडल में अब 3 पुलिस अनुमंडल हो गया। पश्चिमी अनुमंडल, उसके बाद सरैया हो गया, और एक पहले से पश्चिमी अनुमंडल है। तो कहने का मतलब है कि जब आप 3 पार्ट में, एक मनियारी कर दिए पश्चिम अनुमंडल में, एक सरैया कर दिए और पहले से एक है, जब विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए, विकास के पैमाना को ठीक करने के लिए जब आप 3 पुलिस अनुमंडल बना रहे हैं, तो आखिरकार अनुमंडल को अगर 2 पार्ट में कर देते तो उसमें क्या हर्ज है। आप एक उधर के जो पश्चिम के जो 2-3 प्रखंड है उनका एक अनुमंडल मोतीपुर बनाइए, मुख्यालय बनाइए, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन कांटी मरवन किसी कीमत पर पश्चिम अनुमंडल के मुख्यालय मोतीपुर से नहीं जाएगा। वो रहेगा तो पूर्वी में रहेगा, नहीं तो फिर नया अनुमंडल कांटी में सृजित करके और कुरनी, मीनापुर और कांटी मरवन को एक नया अनुमंडल का स्वरूप सरकार को देना पड़ेगा। इसके लिए हाउस में भी आवाज उठाएंगे, हाउस में भी आवाज उठाएंगे, अपने नेता को भी कहेंगे। और देखिए, जनता के सवाल पर चूंकि मतदाता मालिक ने हमको विधायक बनाया, 10 साल से हम रोड पर संघर्ष कर रहे थे, और कांटी के महान मतदाता मालिक न केवल हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया इस बार कांटी में, बल्कि मोदी जी और NDA के पक्ष में लोग खड़ा हुए। तो सबको, मेरे ऊपर सबों का विश्वास है। तो उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके सवाल पर तो हमको आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमारा स्पष्ट मांग है कि कांटी मरवन को या तो मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल से जोड़िए, या फिर नया अनुमंडल सृजित करके इसका एक मुख्यालय बनाइए। बाकी मोतीपुर का अनुमंडल बना रही है सरकार, तो उसमें हमको क्या दिक्कत है। लेकिन कांटी मरवन तो पूर्वी में ही रहेगा या नया अनुमंडल बनेगा, हमारा यही मांग। बजट सत्र भी शुरू होने वाली है इस महीने के बाद, रखेंगे ना, विधानसभा में रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर भी ज्ञापन सौंपेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। ये तो मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हम तो स्वभाव से जो है सो
ये लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं। और जब सवाल सामने आ जाएगा तो जनता को कैसे पीछे दिखाएंगे? हमको तो जनता के सवाल पर आगे दिखना पड़ेगा। एक मामला काफी गरमाया हुआ है, यूजीसी का मामला है, विश्वविद्यालय में अनुदान को देखिए, लेकर ये बड़ा झंझटिया बात है, ये बड़ा झंझटिया बात है। अरे भाई, सबको सम्मान मिले, सबको इज्जत मिले, चाहे वो विश्वविद्यालय परिसर हो, कॉलेज परिसर हो, खेल का मैदान हो, सामान्य स्थान हो, सबको इज्जत सम्मान मिले, लेकिन किसी को तकलीफ न पहुंचे, इसका भी ख्याल हमको रखना चाहिए। हाँ, समानता की बात कही जा रही है, किसी समानता तो हम कहाँ कह रहे हैं कि विषमता हो, समानता हो, लेकिन समानता के आड़ में राजनीति नहीं हो। हाँ, जो लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाई अब किसी का कोई डिमांड है, अगर कोई अपने डिमांड के लिए आगे आ रहा है तो सरकार इस पर विचार करेगी, विचार निश्चित रूप से करेगी। एक मामला है अपने कांटी से जुड़ा हुआ, हालांकि नगर निगम में राजस्व जाता है वहाँ का, बैरिया बस स्टैंड। अब तो हाँ, वो बड़ा झंझटिया वो और मामला आ गया है। ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसी में हमारा बस स्टैंड बन रहा है। हमारे पास समय नहीं निकल पाया, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में हम जाने वाले हैं, और लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से वहाँ संवेदक काम कर रहे हैं, घटिया सामान का आपूर्ति कर रहे हैं। तो हम 2-4 दिन में जाने वाले हैं, राष्ट्रीय पर्व मना के, और जाके देखते हैं, अगर गड़बड़ी हुआ तो उनका गड़बड़ी तो हम ठीक करेंगे। राजस्व तो वहां से जाता है, खैर नगर निगम को नहीं, वो तो गलत। ये बहुत अहम सवाल है। बैरिया बस स्टेशन जब कांटी में है और वहाँ का आमदनी नगर निगम ले रही, खर्च कर रही है, और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, कोई से नहीं, हम वहाँ के प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से इस सवाल को हम सुविधा भी कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल, हम निश्चित रूप से इस सवाल को इस बार हम हाउस में भी खड़ा करेंगे, और हम कलेक्टर साहब से पूछेंगे जब भाई इस किस तरह का कानून है कि कांटी में बस स्टैंड और पैसा जाए नगर निगम में, ये कैसे होगा साहब? एंट्री पॉइंट होने के बावजूद भी कचरे का अंबार नहीं, वो तो गलत है भाई, गलत है। देखिए, बोर्ड का बैठक होने दीजिए, नगर निगम में हम भी मेंबर हैं, बोर्ड का बैठक होने दीजिए, हम उन लोगों का खबर लेंगे इसमें। चलिए, पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक इंजीनियर अजीत कुमार को आप सुन रहे थे, विभिन्न मुद्दों पे अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट पे प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। यदि कोई सवाल इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो भी हमें लिख करके भेजिएगा, ताकि अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का हम प्रयास कर सके। नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।